मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो हमारा टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नई नॉलेज लेने का। सो उसके लिए आप कैमरा ऑन करके बैठिए, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठिए। और आज थर्सडे है। आज हम कुछ अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन देंगे। आज हम अपने माइंडसेट को न्यूट्रिशन देंगे, तो उसके लिए आपका थोड़ा सा अटेंटिव होना। और उसके साथ साथ अगर आपने अपना शेक ले लिया है और अगर आप अपना शेक अभी ले रहे हैं तो साथ में ले सकते हैं। साथ में कॉपी पेन रखिए ताकि आप चीजों को लिख सकें। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। सो ये चीजें आप यहाँ से सीख के आगे अपने और अपनी फैमिली को स्वस्थ बनाने के लिए और आगे बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हैं ये सेशन। और ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, ये कम्युनिटी आपको हेल्प करती है। सो मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज और गाइडेंस नहीं थी, खाना पीना और लाइफस्टाइल की भी कोई नॉलेज नहीं थी। खाना पीना जैसे चल रहा था, टाइम का कोई हिसाब नहीं था, रूटीन कोई सेट नहीं था और खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे जो मिथ थे वो क्लियर हुए। छोटी छोटी बातों पे गाइडेंस मिली, खाने पीने पे गाइडेंस मिली, रिप्लेसमेंट की, अपने चाय कॉफी को रिप्लेस किया, अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के साथ साथ न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसे अपनी डाइट में ऐड किया। तो पहले 3 महीने में 12 kg फैट लॉस हुआ, अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड किया, सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना आइडियल वेट अचीव किया है फैट लॉस करके और एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। और ये पॉसिबल हुआ है इस कम्युनिटी की वजह से, इस सिस्टम की वजह से और हमारे कोचेस की गाइडेंस की वजह से। सो अपने कोच के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, अपने कोच से गाइडेंस लेते रहिए। जहां पे भी आपको लगता है, सिर्फ हेल्थ नहीं, कभी कभी आपका कोच जो है वो आपको पर्सनल लेवल पे भी गाइड कर सकता है। हो सकता है उनके पास आपके जो पर्सनल चैलेंजेस हैं उनके लिए भी उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन हो। तो अपने कोच के साथ हमेशा बने रहिए, अपने कोच के साथ हमेशा लगातार टच में रहिए। सो आज का सेशन हमारा अपने ब्रेन को हमने थोड़ा सा, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, हम आजकल का जो दौर है वहां पे न्यूज, बहुत सारा लोगों की बातें, नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं। हर दिन एवरीबॉडी, हर इंसान जो है वो अपना काम शुरू करता है, काम शुरू करने के साथ साथ मुस्कुराते हुए, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे भी एक प्रेशर छुपा हुआ है। सब कहते तो हैं हम ठीक हैं, लेकिन अंदर से ना एक थकान सी होती है जो दिखती नहीं है, सिर्फ फील होती है। हर पर्सन जो है, चाहे वो जॉब पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, हर इंसान जो है वो अंदर से एक थकान सी महसूस कर रहा है, अंदर से प्रेशराइज्ड महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो सपने देखे हैं उनको अभी पूरा करने में टाइम लग रहा है, या वो हमारा ट्रैक शायद अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, या हम उस ट्रैक पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे हम अपने सपने पूरे कर सकें। कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी चीजें हमारी इमोशनल वेलबींग को खराब कर रही है, हमारे माइंडसेट को, हमारी मेंटल हेल्थ को। सोचना बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग करना, कहीं ना कहीं ये चीजें हमें क्या करती हैं, धीरे 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 इस तरफ लेके जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो दिक्कतें हैं, चैलेंज है, वो फेस करने पड़ते हैं। और अभी का जो टाइम है, हर इंसान मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा।
हर इंसान प्रेशराइज़ ज़रूर है, थकान ज़रूर महसूस हो रही है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोई गाइडेंस नहीं है, किसी की सपोर्ट नहीं है और किसी के साथ शेयरिंग भी नहीं है। किसी को भी वो अपने बारे में बताते नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, किस वजह से इतना प्रेशर फ़ील हो रहा है, किस वजह से वो एक अंदर जो छुपी हुई थकान है, वो किस वजह से है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं हर इंसान को मेंटली वीक बनाते हैं। इमोशनल आपका जो वेलबींग है, वो धीरे-धीरे वीक होने लगता है। प्रॉब्लम के बीच में जो हम क्या सोचते हैं कि हमें शांति मिल जाए, हमें पीस मिल जाए, लेकिन हम उन चीज़ों को चैलेंज को फेस करने से पहले थकना शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मेंटल स्टेट को भी, अपना जो हमारा इमोशनल वेलबींग है, उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो लोग इन चीज़ों को मैनेज करना सीख लेते हैं ना, अपने मेंटल स्ट्रेस को, अपने जो भी आपका इमोशनल वेलबींग है, जब हम इनको अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, धीरे-धीरे हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आनी शुरू होती है। धीरे-धीरे हमारी बॉडी के साथ-साथ हमारा माइंड भी डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, अंदर से जितना कचरा है, वो सब बाहर निकालते हैं, ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। धीरे-धीरे हमें अपने ब्रेन को भी साफ करना है। अपने ब्रेन को भी नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से, ओवरथिंकिंग से, इन सारी चीज़ों से हमें अपने ब्रेन को क्या करना है, क्लियर करना है, साफ करना है, ताकि हम अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सके, ना कि ड्रेन हो हमारी लाइफ। हमने अपनी लाइफ को और अच्छा और बेहतर बनाना है। और क्योंकि हमें अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें माइंडसेट भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इमोशनल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हर इंसान अपने इमोशंस के साथ चलता है। हर इंसान जो है वो काम करता है, इमोशंस के साथ जो काम करता है, वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। जब किसी काम को करने में आपको खुशी मिलती है, वो काम बहुत अच्छा होता है। लेकिन किसी काम को करने में अगर आपकी खुशी नहीं है, वो काम अच्छा नहीं होगा। आप कभी घर में देखना, आप छोटे बच्चे को ना अगर ज़बरदस्ती बोलते हो कि मुझे वो चीज़ पकड़ा दो, अगर उसका मन है, तो वो बहुत अच्छे से पकड़ाएगा। अगर उसका मन नहीं है वो काम करने का, वो चीज़ उसके हाथ से छूट जाएगी, वो उसके हाथ से गिर जाएगी। सेम चीज़, जिस काम को करने में आपको दिल से खुशी मिलती है, वो काम बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पैशन से काम करो। पैशन का मतलब है आप उस काम को करते हुए कितना खुश हैं, कितना हैप्पीनेस फ़ील कर रहे हैं। तभी वो आपका पैशन बन सकता है। आपके इमोशंस को हील करना भी एक स्ट्रेंथ है। तो जब आप काम करने के लिए आपके इमोशंस भी अच्छे होते हैं, वो काम अच्छा होता है। और इस कम्युनिटी में, इस सिस्टम में देखिए कितना बढ़िया है, पहले हमारी हेल्थ अच्छी होती है, फिर हमारे इमोशंस, हमारा माइंडसेट, हमारी इमोशनल वेलबींग, इन सारी चीज़ों पे धीरे-धीरे काम होने लगता है। हेल्दी बॉडी के साथ-साथ हेल्दी इमोशंस बनने लगते हैं हमारे इस सिस्टम में। रीज़न क्योंकि हम हर वक़्त, हर टाइम हम पॉज़िटिव लोगों के बीच में रहते हैं। हमने बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर आप 5 पॉज़िटिव लोगों के बीच में रहते हो, तो आप भी पॉज़िटिव बनने लगते हो। छठे पर्सन आप होते हो जो पॉज़िटिव होने लगते हो। लेकिन अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो, तो धीरे-धीरे आपकी पॉज़िटिविटी भी नेगेटिविटी में बदल जाती है। संगत का रंग जो है वो आने लगता है। तो सेम चीज़ अगर हम एक पॉज़िटिव कम्युनिटी में बैठते हैं, पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं जिनका माइंडसेट अपनी सेहत को अच्छा रखना, अपने आसपास के लोगों को सेहत का मैसेज देना, ऐसे लोगों में हम लगातार बैठते हैं, हमारा माइंडसेट अपने आप अच्छा होने लगता है। और जब हम दूसरों के बारे में, दूसरों को हेल्प करके आप देखेंगे आपका माइंडसेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अपना काम करके नहीं, जब आप किसी की हेल्प करते हो, आपका ब्रेन एक अलग तरह की एनर्जी आपके अंदर भर देता है। तो आप जब ऐसे किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो, जहाँ पे सबका माइंडसेट सेम है, सब एक ही पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी डबल होती है। आपके इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ बनती है। इसलिए हेल्दी बॉडी के साथ-साथ हमें हेल्दी इमोशंस भी ज़रूरी हैं। इमोशनल वेलबींग का मतलब सिर्फ खुशी नहीं है, आप अंदर से कितने स्टेबल हैं। आप किसी चैलेंज को फेस करने के लिए कितनी स्टेबिलिटी के साथ डिसीजन लेते हैं।
इमोशंस को प्रेस करने की जगह एक्सप्रेस करना सीखना है। हमने अपने भाव जो हैं, हमारे अंदर जो भाव हैं, इमोशंस हैं, उनको दबाना नहीं है, उनको एक्सप्रेस करना सीखना है कि एक पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से हम किस तरह से अपने जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, हमारी परिवार की लाइफ अच्छी होगी और हम लोगों की ज़िंदगी में भी थोड़ी-सी हैप्पीनेस भर सकते हैं। अगर इमोशनल हेल्थ की बात करें, इंडिया में भी अभी इमोशनल जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो बढ़ता जा रहा है रेट। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि इंडिया में लगभग 15% जो एडल्ट्स हैं, जो अभी अपनी जॉब के लिए अपने करियर की शुरुआत में जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, 15% जो एडल्ट हैं, वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। उनको मेंटली जो प्रेशराइज्ड फील हो रहा है शुरू में ही, मतलब अभी तो स्टार्ट किया है उन्होंने। तो ये डब्ल्यूएचओ जो है वो सर्वे करता है, डिप्रेशन, एंग्जायटी डिसऑर्डर, ये सारी चीजें लगातार बढ़ रही हैं। पबमेड करके एक इंडिया टुडे उसमें भी ये पब्लिश हुआ था। डिप्रेशन और एंग्जायटी आजकल बच्चों में बढ़ रही है, एडल्ट्स में बढ़ रही है, जो थोड़े बहुत 40 के पास पहुंचे हैं, उनके अंदर भी ये चीजें देखने को मिल रही है। डिप्रेशन, क्योंकि लाइफ जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है। हम जो पाना चाहते हैं, हम जो चेंज लेके आना चाहते थे अपनी लाइफ में, वो अभी तक नहीं मिला है। तो क्या होता है? ओवर थिंकिंग, प्रेशर बढ़ता है ब्रेन पे, माइंड पे। आपके प्रेशर बढ़ने की वजह से डिप्रेशन, एंग्जायटी, इन चीज़ों का धीरे-धीरे आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी, इमोशनल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है, जितनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। कोविड-19 जब आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो एक सर्वे किया गया था। जितने भी इंडिया के कॉलेजेस हैं, उन सारे स्टूडेंट्स में लगभग 28% जो थे, वो उनको मॉडरेट डिप्रेशन की दिक्कत जो थी, वो देखी गई। 51% जो बच्चे थे, उनके अंदर माइल्ड और सिवियर एंग्जायटी के सिम्पटम्स पाए गए। ये कोविड के टाइम की बात है, ये एक डेटा है, जिसमें यूथ जो है, वो ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन और एंग्जायटी में फँस रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। फैमिली में वो अवेयरनेस नहीं है, फैमिली ने उस तरीके से समझाया नहीं है या बच्चों को शायद वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं कि चैलेंज को फ़ेस कैसे करना है। अगर कोई चैलेंज आता है, तो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें क्या करना है, उस चैलेंज को फ़ेस करना है। तो ये जो सिम्पटम्स देखे गए हैं, इसका मतलब हमारे जो एडल्ट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें हाई परसीव्ड स्ट्रेस जो है वो देखने को मिल रहा है। एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स, ये सारी चीज़ें अभी ज़्यादा होने लगी हैं, अभी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में इमोशनल हेल्थ पे बात नहीं होती है और इमोशनल हेल्थ का वीक होने का कारण क्या है? कमज़ोर क्यों है लोगों की इमोशनल हेल्थ? क्योंकि डिजिटल ओवरलोड, स्क्रीन ज़्यादा है, आपस में बातचीत कम है। लोगों की आपस में बातचीत कम होने की वजह से एक कनेक्ट जो होना चाहिए, कनेक्शन ही नहीं है। एक-दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मोबाइल पे 3 से 4 घंटे स्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आपस में बात करना, वो चीज़ें मिसिंग हैं। एक कनेक्शन जो बनता है हमारा, इमोशनल एग्ज़ॉस्शन क्रिएट करता है, जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनता। कंपैरिज़न शुरू हो जाता है लोगों के साथ, सोशल मीडिया पे कंपैरिज़न शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, डोपामाइन शॉट लेना, यानी कि डोपामाइन आपका एकदम से शॉट होता है। लेकिन वो चीज़ें क्या कर रही हैं, आपको धीरे, धीरे, धीरे डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जा रही है। आपका ध्यान कम, एंग्ज़ायटी ज़्यादा और अपने आप पे सेल्फ डाउट बढ़ना शुरू हो जाता है। अपने आप पे एक ना डाउट आना शुरू हो जाता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले लोग ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फ़ील करते हैं। मतलब वो इमोशनली और ज़्यादा अपने आप को थका हुआ और ड्रेन्ड फ़ील करते हैं। मतलब एनर्जी खत्म है हमारी। दूसरा, कंपटीशन और कंपैरिज़न का कल्चर, ये सबसे खतरनाक है। मैं उसके जैसा क्यों नहीं? ये जो कंपटीशन और कंपैरिज़न शुरू हो चुका है, उनके बच्चों के 98% हैं, उनके बच्चों के 78% है। ये जो कंपैरिज़न हो रहा है, ये जो कंपटीशन का जो कल्चर चला है,
उसके चक्कर में बच्चे भी प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम, रील्स, सक्सेस स्टोरीज, ये सारी चीजें क्या है? डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो क्या कर रही हैं? आपको कंपैरिजन में डाल रही हैं, आपको कंपटीशन में डाल रहे हैं। एक होता है हेल्दी कंपटीशन, एक होता है आपने अपने आप को कंपेयर किया, आपकी सेल्फ एस्टीम गिरती है, आपका ग्रैटिट्यूड गायब हो जाता है, थैंक यू भूल जाते हैं। जो हमें मिला है उसको हम नहीं देखते हैं, जो हमें नहीं मिला है उसको पाने के लिए हमें गलत कंपटीशन में चले जाते हैं। ये जो कंपटीशन और कंपैरिजन कल्चर है कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ या मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। और ये बच्चों में बहुत ज्यादा है, बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने एक कंपटीशन के चक्कर में कंपैरिजन भर दिया है बच्चों में, जो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपने बच्चों के हीरो नहीं बनेंगे, दूसरों की स्टोरीज को हम जो है सुनाते रहेंगे, बच्चों में कंपैरिजन आएगा। हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, और वो चेंज जब आपके फैमिली में, आपके बच्चों में दिखेगा, वो अपने आप उनमें ट्रांसफर होने लगेगा। सेल्फ एस्टीम गिरानी नहीं है, हमें उन चीजों को दोबारा से वापस लेके आना है। नेक्स्ट, ओवर अचीवमेंट का बहुत प्रेशर है हर जगह, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टूडेंट है, हर जगह पे ओवर अचीवमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमेशा परफॉर्मेंस मोड पे रहना। आज हर कोई प्रोडक्टिव दिखना चाहता है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दिखाना है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन उस चक्कर में अंदर से जो पीस है वो खत्म हो जाती है। अंदर से वो जो आपकी एक हैप्पीनेस है वो खत्म हो जाती है। कंपटीशन, जॉब इनसिक्योरिटी, फाइनेंस स्ट्रेस, ये सारी चीजें आपको घेर लेती हैं। इमोशनली आप क्या करते हैं फिर? धीरे धीरे ड्रेन फील करने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी जो एक एनर्जी है वो कम होने लगती है। एक ऐसे ही सर्वे में 67% इंडियन जो है वो कहते हैं कि उन्हें लगता है दे आर नॉट डूइंग एनफ। उनको लगता है कि हम उतना काम नहीं कर पा रहे जितना हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारी कैपेबिलिटी है। चाहे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन वो फील करते हैं ऐसे कि हमसे वो काम जितना हम चाहते हैं उतना हम काम नहीं कर पा रहे, मतलब काफी नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच है कि ये काफी नहीं है। तो ओवर अचीवमेंट जो है, वो टाइम जो है वो हमारा निकलता जा रहा है, और ओवर अचीवमेंट का प्रेशर हम ज्यादा ले रहे हैं, अचीव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो अचीवमेंट की जो मिस है हमारा, अचीवमेंट जो मिसिंग है हमारा, उसकी वजह से प्रेशराइज्ड फील करते हैं, और मेंटल स्ट्रेस हम ज्यादा लेते हैं। मेंटली प्रेशराइज्ड, इमोशनली प्रेशराइज्ड फील करते हैं, और बॉडी आपकी ड्रेन फील करती है, कोई एनर्जी नहीं है। फिर इमोशंस को सप्रेस करना, मतलब दबा लेना, लोगों के बारे में सोच के लोग क्या कहेंगे। रोना सबको लगता है कि वीकनेस है, अगर कोई रो दिया तो वो वीक पर्सन है। रोना वीकनेस नहीं होता, हीलिंग का एक सिग्नल होता है। अगर कभी ऐसा फील हुआ, कभी ऐसे भाव आए, तो बिल्कुल रो सकते हैं। हमारे कल्चर में ना लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दबा लेते हैं। स्पेशली मेल्स की अगर बात करें, वो हमेशा क्या करते हैं? अपने इमोशंस को दबा देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अंदर से इमोशंस जो है वो जमा होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है फिर एक्सप्लोड होता है। गुस्सा, एंजाइटी, इरिटेशन, बर्नआउट, ये चीजें सारी क्या है? धीरे धीरे इमोशंस जो आपके बदलने शुरू हो जाते हैं। वापस उनको वहीं पे लेके आना है, पीस, शांति, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, उस पे वापस लेके आना है। वो कैसे होगा? जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे। छोटा छोटा आपने जो गोल लिखा है, जब आपको मिलने लगेगा, वो गोल आपका पूरा होने लगेगा, आपकी ये सारी चीजें वापस आएगी। और एक्सप्रेस करना सीखिए, उसको सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है अपने भाव, अपने इमोशंस को। एक्सप्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, जिसके साथ आपको अच्छा फील होता है, और जिसके साथ आपको लगता है कि मुझे भरोसा है, इससे बात मैं शेयर कर सकता हूँ। वो कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स, या फिर आपका कोच भी हो सकता है, जिसके साथ आप फील करते हैं कि हम इसके साथ बात शेयर कर सकते हैं, और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा।
तो बात शेयर ज़रूर करनी है, इमोशंस को दबाना नहीं है, जमा करके नहीं रखना हमने, उनको एक्सप्रेस करना है, शेयर करना है, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सिस्टम इस कम्युनिटी में आपको हर पर्सन जो है, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, पॉज़िटिवली, आपको एक पॉज़िटिविटी के साथ भर देता है, तो आपको एक्सप्रेस करना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? आइसोलेट होते जा रहे हैं डे बाय डे और कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा आइसोलेशन आ चुकी है। वर्क फ्रॉम होम हो गया, आपका सिटिंग हो गया, ऑनलाइन काम ज़्यादा है, ऑनलाइन हम ज़्यादा बैठे रहते हैं। लैक ऑफ रियल कनेक्शन, हम वर्चुअल दुनिया में एंटर होते जा रहे हैं, रियल में, रियलिटी में हमारा जो कनेक्शन है, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, इमोशंस हमारे जो हैं वो ऑफलाइन हो गए हैं। हमारा जो एक्चुअली में जो हमारा वर्ल्ड है वो ऑनलाइन होने की वजह से हमारे भाव, हमारे रिलेशंस वो ऑफलाइन होते जा रहे हैं। रियल कन्वर्सेशन, जैसे आप किसी से मिलते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं। जब आप किसी के साथ बैठ के बात करते हैं, बात करने के साथ-साथ आप इमोशंस शेयर करते हैं अपने, हैप्पीनेस, हँसी-मज़ाक, आप कोई एक जोक वहाँ पे अगर सुनते हैं या सुनाते हैं, वो जो रियल कन्वर्सेशन है आपकी, वो जो एक आई कॉन्टैक्ट है आपका, वो सब काम करता है। आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो काम करता है। आपका जब आप किसी के साथ मिलते हैं, आप किसी के साथ बैठते हैं, आप बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं, एक रियल कन्वर्सेशन जब होती है, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ये हार्मोन होता है जो इमोशंस को बैलेंस करता है आपके। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो आपकी हैप्पीनेस को प्रिडिक्ट करते हैं। वो तभी बनते हैं जब आपका किसी के साथ रियल कनेक्शन बनता है। वर्चुअली नहीं, आप रियलिटी में, रियल में आप उनसे फिज़िकली मिलते हैं। जब आप फिज़िकली एक-दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं। अब जैसे हमने मीटिंग्स की, हमारे पास कोई आया, हम उनके साथ एक्चुअली में रियल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है जब हम किसी के साथ ऑनलाइन बात करते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें वापस से अपने रियल कनेक्शंस बनाने हैं। हमें वापस से अपने ऑफलाइन कनेक्शंस बनाने हैं, ऑनलाइन नहीं बनाने हैं। सो ये चीज़ें हमें थोड़ी-सी चेंज करनी है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना, ये फ़ियर कल्चर है। बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव जब इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन पे ओवरलोड कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, न्यूज़ आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, गॉसिप्स आ जाते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को लूज़ करता है। फिर क्या होता है? डर पैदा होने लगता है। ऐसा फ़ील होने लगता है कि हमारी लाइफ़ में कोई होप नहीं है। इमोशनली आप जो है अपने आप को आपके अंदर एक सुन्नपन-सा आना शुरू हो जाता है। तो ये जो नेगेटिविटी, ये जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, जब ये ओवरलोड होती है ब्रेन पे, ये सारी चीज़ें फ़ियर, डर आपके अंदर बढ़ने लगता है। सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी डाइट को ही नहीं, अपने माइंड को भी प्रोटेक्ट करना है। अपने माइंड को भी हमने क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है, पॉजिटिव थॉट का, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है और इमोशनली जो हम स्ट्रांग बन सके, उससे हमारा ब्रेन, हमारा माइंड जो है, वो प्रोटेक्ट होता है। उसको भी एक अच्छी डाइट मिलती है। और सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी लाइफ में कमी होने का, हमारी लाइफ में पर्पज़ नहीं है। बस चल रहा है, जो लाइफ में चल रहा है उसी तरफ मुड़ रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं। हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत उतार आ रहा है, चढ़ाव नहीं आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विश्वास रखना सबसे पहला काम। अगर उतार आ रहा है, तो चढ़ाव भी आएगा। ये सबसे पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई डाउनफॉल आ रहा है, तो फिर उसके बाद हमारा ग्रोथ भी होगा। लेकिन उस ग्रोथ के लिए हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। उतार है, लेकिन विश्वास रखिए हमें चढ़ाव भी आएगा हमारी लाइफ में, लेकिन उसके लिए रास्ता बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे चल रहा है, वैसे नहीं चलना है। अपनी डायरेक्शन को हमने खुद से डिसाइड करना है। तो रास्ता चेंज करके देखिए थोड़ा-सा। जब पर्पज़ नहीं होता है ना हमारी लाइफ में, रास्ते नहीं मिलते हैं। जब पर्पस मिल जाता है, मान लीजिए अभी आपका पर्पस है मुझे अपनी सेहत, अपनी फैमिली की सेहत अच्छी करनी है। ये आपका एक अभी छोटा गोल जो है वो सेट हो गया। लेकिन जो बड़ा पर्पस है, कि हमें बहुत सारे लोगों को फिट करना है, भारत के लोगों को फिट करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही नहीं चले हैं, उनका पर्पस है।
कि मुझे अपनी कंट्री को नंबर 1 बनाना है, हर फील्ड में नंबर 1 बनाना है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, कोई भी फील्ड है, तो वो उस पर्पज़ पे काम कर रहे हैं एवरी डे। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जब कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब एक डायरेक्शन मिलती है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप धीरे-धीरे डिसिप्लिन में आने लगते हैं। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए एक चिंगारी, एक छोटी-सी चिंगारी है, जो सिर्फ़ आपका काम स्टार्ट करा सकती है। लेकिन अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, अपनी लाइफ़ को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को, पर्पज़ को अचीव करना है, आपको लगातार काम करना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से काम करना है, ताकि आप उस गोल को, उस पर्पज़ को अचीव कर सकें। जब हम पर्पज़ के साथ जुड़ जाते हैं ना, गोल होता है अपने लिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। पर्पज़ होता है आप दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में सोच रहे हैं। गोल हमारा अपना एक कोई ऐसा अचीवमेंट जैसे घर, गाड़ी, पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा कुछ हो सकता है। पर्पज़ होता है आप किसी और की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं, फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते, फिर आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते। ये पर्पज़ होता है। पर्पस हमारा क्या है? हमारी ज़िंदगी का क्या पर्पस है? जैसे चल रहा है वैसे चला के नहीं जाना है। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती है। सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना है। पहले अपने आप को सेहतमंद बनाना है, फिर दूसरों की ज़िंदगी को भी चेंज करना है। फिर देखिए आपके अंदर किस तरीके से आपकी इमोशनल वेलनेस भी होती है। आप इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। जब आप 1, 2, 3 या 4 लोगों की हेल्प करते हैं, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। आपको ये एहसास आता है कि आप किसी की ज़िंदगी बदलने का काम भी कर सकते हैं। आपके पास वो पावर है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो पर्पज़ ढूँढिए अपनी लाइफ़ का, बहुत ज़रूरी है और उसके लिए करना क्या है, बड़ी छोटी-छोटी सी चीज़ें। सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस अपने आप के बारे में, आप क्या महसूस कर रहे हैं और दूसरों के इमोशंस को आप कितना समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि जानकारी लेनी है। आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आपने आपको ठीक फ़ील हो रहा है? सेहत से, आपके माइंडसेट से, आपका जो इमोशनल वेल-बीइंग है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? जब आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप दूसरों के इमोशंस को भी समझना शुरू करते हैं। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप कैसा महसूस करते हैं? दूसरा एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम इंसान हैं। कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान जो है, वो दुनिया में सीख के नहीं आया है। लेकिन हर इंसान वैल्यूएबल है। हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, चाहे वो घर में काम करने वाली लेडी है, चाहे वो जॉब पर्सन है, चाहे वो बिज़नेस करने वाले पर्सन है। हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, किसी से कंपैरिज़न नहीं करना है। एक लेडी का दायरा उसका अपना घर है। उसको आप उसके घर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक जॉब पर्सन का दायरा उसकी जॉब है और एक बिज़नेसमैन का दायरा उसका बिज़नेस है। तो हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन वैल्यूएबल ज़रूर है। इसलिए कंपेयर नहीं करना। कंपैरिज़न कभी भी किसी के साथ नहीं करना। एक्सेप्टेंस मतलब आप जैसे हैं, वहाँ से काम शुरू कर सकते हैं। अपनी सेहत को अच्छा बना के, फिर उसके बाद आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जो भी आपके सपने हैं, आप उन सपनों के लिए काम कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं, तो क्या होता है? ग्रैटिट्यूड आता है। जो है, वो काफ़ी है, उसी से शुरुआत करेंगे। आज जो हमारे पास है, वो कम नहीं है, लेकिन जितना है, उसका थैंक यू करके उसी से स्टार्ट करना है हमें, कि यहाँ से आज हमें हेल्थ, फैमिली, टीम जो भी लोग हैं, हमें अपना पर्पज़, हमारा गोल आज से ही शुरू करेंगे। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ करते हैं आप और गलतियाँ कर के सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इमोशनली, फिज़िकली आप तभी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जब आप गलतियाँ करते हैं और पर्पस जब आपकी लाइफ में आ जाता है, फिर आप जितनी भी गलतियाँ करो, आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आपकी लाइफ में चैलेंज जो है, वो प्रॉब्लम है। आपको हर चैलेंज, चैलेंज की तरह लगेगा कि इस चैलेंज को भी पार करना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज जहाँ पे भी हैं, वहाँ से शुरू करना है। जैसे भी हैं, वैसे शुरू करना है। फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव करना है। अपने आप पे काम करना कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं। हमेशा ये सोचिए कि हम स्टूडेंट हैं, हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखना है।
अपने कोचेस से, अपने बड़ों से, हमें हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह मानना है, ताकि लोग जो हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकें। कहीं से भी सीख सकें, सिचुएशन से हमें सीख सकें। जब तक चैलेंज नहीं आएगा, सीख नहीं पाएँगे और जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम बदल नहीं पाएँगे। और अगर हमें अपनी लाइफ़ को बदलना है, तो सीखना और बदलना बहुत ज़रूरी है। सीख के बदलेंगे, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बेहतर बना पाएँगे। लेकिन बिना सीखे ही बदलेंगे, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो खुद से खुद को मिलाकर देखो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना शुरू करो। पहले अपना ख़्याल रखना है, फिर अपना परिवार और फिर उसके बाद लोगों की हेल्प करनी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हमारा जो इमोशनल हेल्थ है, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। हमें अपने इमोशनल हेल्थ को ज़्यादा बेहतर बनाना है। कंपैरिज़न नहीं करना है, कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ और उसके साथ-साथ अपने आप पे काम करना। आप डेली एक कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बुक रीड कर सकते हैं, नई बुक आप रीड कर सकते हैं, कोई नया काम सीख सकते हैं। लेडीज़ घर में बैठे-बैठे बहुत सारे काम आते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। हॉबीज़ को शुरू कीजिए। अगर खेलना पसंद है, थोड़ी देर खेलने के लिए निकालिए। अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैप्पीनेस भर देती हैं, खुशियाँ भर देती हैं। और ये खुशियाँ धीरे, धीरे, धीरे आपको एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं, जिसमें आपकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। और ये प्लेटफ़ॉर्म आपको हेल्प करता है कि आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली और हेल्थ आपकी जो हेल्थ है, हर एस्पेक्ट आपका अच्छा हो सके। सो अपनी आप पे, अपनी सेहत पे और अपने माइंडसेट पे, दोनों पे काम करना है। हमारा माइंडसेट सबसे पावरफुल टूल है हमारी लाइफ़ को चेंज करने के लिए। इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। शुरुआत माइंडसेट से होती है। हेल्थ भी बाद में, पहले माइंडसेट बनता है। तो माइंडसेट चेंज कीजिए, हेल्थ अच्छी कीजिए और लोगों की हेल्थ को अच्छा कीजिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे और कोई एक पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा है, आप शेयर कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स लोगों से सुनेंगे। और आज सबसे पहले हम विश करेंगे राजकुमारी जी को, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। सो बहुत-बहुत आपको बधाई हो राजकुमारी जी। आपका जन्मदिन, आज का जन्मदिन अच्छा और आने वाले जितने भी जन्मदिन हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छे हों। तो हम सबकी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। तो सबसे पहले राजकुमारी जी से ही सुनेंगे। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच अनम्यूटिंग फॉर मी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए मैम 8 मंथ हो गए हैं। 12 केजी फैट लॉस हुआ है, 4 इंचेस लॉस हुआ है, लेग बहुत अच्छी और अमेजिंग हो गई। मैम आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल है। मैम आज के सेशन से हम क्या जब से इस सिस्टम में आए हैं तब से इतना ज़्यादा माइंड पावरफुल हो गया है मैम, इतना परफेक्टली हो गया है। पहले थोड़ी-थोड़ी बातों में कोई कुछ कह देता था, कुछ भी घर में होता था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस से भरे रहते थे, लेकिन बट ये सिस्टम इतना पावरफुल है मैम, इस सिस्टम का डेली सेशन लेके माइंड इतना ज़्यादा शार्प हो गया है मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग। अब कोई भी कुछ भी कहता है तो ये होता है नहीं, ये सब चैलेंजेस आते रहते हैं, हवा के झोंके हैं, आएँगे और जाएँगे मैम। थैंक यू। हमारी स्पॉन्सर सुधा मैम हैं, हमारे कोच आरती मैम और संजय सर और आपका सबसे ढेर सारा थैंक यू आपका है कि आप इतनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं। थैंक यू मैम सो मच। आज मैम इतना ज़्यादा विशेष मिल रहे हैं इस सेशन में आके, इस अमेजिंग कम्युनिटी में आके इतने ज़्यादा विशेष मिल रहे हैं। पहले मैम मैं बर्थडे का मतलब ही नहीं समझती थी मैम और ना तो सेलिब्रेट करती थी। लेकिन मैम इस सिस्टम में आके बहुत कुछ सुनने और देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम। यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और देखिए अपने आप को फिट किया है और इमोशनली हमने स्ट्रॉन्ग किया है और पहले बर्थडेज़ जो थे वो ऐसे निकल जाते थे। ठीक है, आ गया 1 दिन और निकल गया लेकिन अभी जो बर्थडे है वो स्पेशल है। ये हम समझ रहे हैं। हेल्थ वाइज़ अच्छे हो रहे हैं, माइंडसेट अच्छा हो रहा है और बर्थडेज़ भी स्पेशल हो रहा है। सो बहुत-बहुत बधाई हो मैम आपको। बहुत सारी ढेर सारी विशेज़ हम सबकी तरफ से पूरी हमारी जो फैमिली है उनकी तरफ से। नेक्स्ट सुनेंगे हम रेखा मौर्य जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, हर्बल फैमिली के नाम हमारा डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम जैसा कि आज आपने बताया कि माइंडसेट
सच में मैम, पहले तो हमें अपने आप मतलब हमें अवेयर होना है, तभी जाके हम दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। और माइंडसेट की बात है मैम, तो पहले माइंडसेट हमें खुद करना पड़ेगा। अपना माइंडसेट कैसे क्या करना है, कब करना है, तभी हम जाके लोगों को कुछ बता पाएंगे। खुद का माइंडसेट अच्छा रहेगा तभी हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे मैम। जैसे हुआ ना कि मैम कि डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है मैम। ये तो जैसे कि हम मतलब पढ़ते थे तब हम सीखते थे, अभी ऐसा लगता है अभी भी हमारी पढ़ाई जारी है। हम पढ़ रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं मैम। बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है। पहले तो कोई नॉलेज नहीं थी, कभी भी कुछ भी करना, किसी से कोई बात हो जाती थी तो मतलब माइंड हमेशा वो डिस्टर्ब रहता था, कुछ भी ना कर पाना। लेकिन आज ये सिस्टम में ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ टेंशन है ही नहीं, और काफ़ी अच्छा फ़ील होता है मैम। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मतलब आपने ये सेशन देती हैं, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है मैम। और सबका नॉलेज मैम बहुत ही अच्छा रहता है, जितने भी सर सब लोग देते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। हमारी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। म्यूट हो गया, बट बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल सबसे पहले अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने लिए। आप अपने लिए, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपनी केयर कितनी करते हैं। शुरुआत आपकी अपने आप से होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही, आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ही आप अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ और मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे गीता यादव जी से। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं प्रयागराज से हूँ, मेरा नाम गीता यादव है। जी। मैं मैं मेरा मैं आपसे यही सीखे कि पहले अपने बारे में एक गोल बनाइए। अपने बारे में हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये सीखा मैंने आपसे। और दूसरों के बारे में तब हम सीखेंगे कि उसको क्या करना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करना है, या कैसे क्या हमें नेगेटिव लोगों से बैठकर क्या सीखना, ये सब सीखे। अपनी इच्छा शक्ति से का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने आपसे ये सीखा, सीखने का हमें मिलता है। हमें हमारा आइडियल वेट पे मैं 2 किलो नीचे आ गई हूँ। जी। लोग ने हमें करते हैं, बोलते हैं कि आपने ये दवा प्रयोग की है तो आपको सेहत कैसे, हम क्या, मैं अपने आप को अच्छी सेहत मान रही हूँ इस दवा के। मैं तो लोगों को मैसेज देती हूँ करती कि आप एक बार ट्राई करना चाहिए, खाना चाहिए आपको। लोग सोच रहे हैं लेने के लिए, कह रहे हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स है दर्शन सर, डॉक्टर इंद्रजीत सर हैं। थैंक यू मैम इनवाइट थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। अपने आप को फिट कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। जब हम ठीक होते हैं ना, जब हमें अच्छा फील होता है, हम लोगों को अपने आप बताने लगते हैं। राकेश गुप्ता लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। हाँ जी। जी सर बोलिए। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। आई चलिए थिंक तब तक हम सुनते हैं डॉक्टर कामता प्रसाद सर से। सर आपका कुछ नेटवर्क चैलेंज है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा वापस आती हूँ। जी सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गुड मॉर्निंग। कामता प्रसाद यादव भी प्रतापगढ़ से हूँ। इस सिस्टम से मैं 3.5 साल पहले प्लग हुआ था, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका है जो इतना सुंदर नॉलेज दे के हम लोगों को इस जगह पर लाए। अभी हमारी 68 एज है, अब मैं 20 ईयर्स का हूँ। पूरी अच्छी तरह सारा काम कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर घूमता हूँ, सारे काम करता हूँ। और जो आपने बताया कि डिसिप्लिन और अपने ऊपर पहले काम करिए, तो हमने पहले वहीं से काम करना शुरू किया। और आज आप अपने को बिल्कुल 20 साल 20 ईयर्स का महसूस करता हूँ, लोगों को वेरी बताता गुड। हूँ, लोगों के बीच में हूँ। अभी आज इसमें मैं कानपुर में स्थित हूँ, यहाँ भी हमने कम 20 लोगों को अवेयरनेस किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को, और आपके लिए विशेष तौर से जो आपने सुंदर नॉलेज दे करके हम लोग इस लायक बनाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर कामता प्रसाद सर के लिए। देखिए इस एज में भी फिटनेस वापस लेके आए हैं, और आगे लोगों को फिट रहने का तरीका और राज बता रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग। अन्नपूर्णा से सुनेंगे। अन्नपूर्णा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अन्नपूर्णा यादव, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मैं लगभग 8 महीने पहले आई थी। 5 kg वेट गेन किया और अब बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। और सच बताऊँ तो लोगों की हेल्प करते करते कब इतना ज़्यादा अच्छा मौका मिलने लग गया समझ में नहीं आता। और इस बार मैम आपको बताऊँ तो मेरा सुपरवाइजर का गोल है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं पूरा भी करूँगी, और मैं बहुत अच्छा करने का सोच रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आप सबकी तरह मैं भी आगे बढ़ूं
और आप सबके तो साथ है ही है, ये तो पता ही है। बहुत खुशी होती है मैम जब आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अन्नपूर्णा जी के लिए। वेट गेन किया है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उसके साथ-साथ अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। डेली बेसिस पे अपने आप पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे अंबिका राणा मैम से। अंबिका मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैं बात करूंगी, सबसे पहले माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर माइंडसेट हमारा पॉजिटिव रहेगा ना मैम, तो हम अपनी सेल्फ केयर भी करेंगे, सेल्फ लव भी करेंगे और लोगों की हेल्प भी करेंगे। और दूसरी बात आपने बोली कि चैलेंज, तो चैलेंज जो है वो हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन वो उस चैलेंज को कैसे लेते हैं वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। क्योंकि हर चैलेंज जो है ना वो कुछ ना कुछ हमें सिखाकर ही जाता है। और अगर चैलेंज लाइफ में ना आए तो हमारी लाइफ में बदलाव भी कभी नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो बदलाव लेकर आता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि वो बदलाव हम पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में चले जाते हैं मैम। सो थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंबिका मैम के लिए। बहुत ही सही बात कही है। देखिए सिचुएशन सेम होती है लेकिन दो अलग-अलग पर्सन अलग-अलग सोच लेके चलते हैं और कौन सा इंसान एक चैलेंज से सीख लेता है और दूसरा इंसान उसी चैलेंज को प्रॉब्लम मान के रोने लगता है। हमें अपनी सोच बदलनी है। हर सिचुएशन, हर जो हमारा चैलेंज है वो कुछ ना कुछ सिखाने आया। अगर ये माइंडसेट बन जाए, अगर हम ये सोच रखने लग जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी, चैलेंज को पार करना आसान हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच अंबिका मैम। फरजाना मैम से सुनेंगे। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोहतक से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन वाकई मैम बहुत अच्छा था इमोशनल के ऊपर, क्योंकि ये सिस्टम से पहले मेरा खुद का है कि किसी का कुछ बोल दिया, रोना धोना, मेरे साथ ऐसा क्यों होना। लेकिन ये सिस्टम में बैठने के बाद लगा कि जो हो रहा है वो किसी न किसी वजह से हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मतलब जो चीज है हम उसका खुशी न मना के बोले, अपने जो चीज नहीं है उस पे रोते रहते हैं। लेकिन इस सिस्टम में बैठने के बाद मैंने भी ये चीज सीखा है कि मालिक का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट किया है मैंने। जो मेरे पास है, मैं रोज सुबह उठ के पहला काम मेरा यही रहता है सोने से बाद शुक्रिया अदा करना सीखा है मैम। आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बिल्कुल जो है हमारे पास उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। भगवान ने जितना दिया है वहीं से स्टार्ट करना है। कोई भी पर्सन दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं, अंबानी भी नहीं है। लेकिन हमारे पास जितना है हमें उसी से स्टार्ट करना है ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट सुनेंगे हम खुशी सी लिखा है। खुशी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। हाँ जी मैम आवाज आ रही है, बोलिए। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। खुशी जी आपकी तरफ शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। आपकी आवाज जो है हम तक आ रही है, हमारी आवाज नहीं जा रही। जी रेखा जी। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड मुंबई मॉर्निंग से जी। बोल रही हूँ मैम। मेरा नाम रेखा विश्वकर्मा है मैम। जैसे मैम आप बताइए किसी का कंपेयर नहीं करने का। मैं बच्चे को अपने बहुत कंपेयर करती थी मैम। बोलती थी हमारे देखो सहेली का बच्चे का नंबर इतना आया, तुम्हारा नहीं आया। वो इस बार बोला मम्मी अब की बार देखना अब मैं कितना नंबर लाया हूँ। सच में मैम उसने मेहनत किया, बहुत अच्छा नंबर लाया मैम। मुझे बहुत खुशी हुई मैम। किसी का वेरी गुड। कंपेयर नहीं करना चाहिए मैम। थैंक यू मैम। अपने कोच को थैंक यू सो आर्टिकल मच। थैंक यू मैम। थैंक यू रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। अच्छा ये सबके लिए एक सीख है। हमें अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना। हमारी बच्चों की जो क्वालिटीज हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। हमें बस उनको समझना है। किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ बच्चे खेल कूद में अच्छे हैं, लेकिन हर बच्चा जो है वो स्पेशल है। उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है, बस हमें उसको समझना है। कंपेयर मत कीजिए, कंपटीशन में मत डालिए कि उससे ज्यादा लेके आने हैं मार्क्स, उससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं। ये कंपटीशन में हमें उनको नहीं डालना है। जिंदगी अपने आप उनको हर चीज सिखाएगी। नेक्स्ट सुनेंगे रंजू जी से। रंजू मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग जी। मैं रंजू देवी बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। और आप सुबह-सुबह सेक्शन देते हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत खुशी भी मिलती है। और 6 महीने में मेरे 9 किलो वेट लॉस हुए हैं। और मेरे कोच है श्याम सुंदर सर, रीना, और मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ, कोच के भी धन्यवाद करती हूँ। और बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे रंजू जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए सेशन में बैठना और यहाँ से सुनना अच्छा लगता है। जिंदगी चेंज हो सकती है जब हम सुबह सुबह अच्छा सुनते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं सारा दिन, और यही हमारा जो इमोशनल वेलबींग है उसका एक अच्छा स्टार्ट होता है। जिनके रह गए हैं, माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे रिजल्ट्स। आज सभी के नहीं ले पाएंगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन अपने इमोशनल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है। ये दोनों तरफ से कनेक्शन है। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, और अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। तो दोनों ही हमें एक पटरी की तरह, जैसे दोनों लाइंस होती है ना, उन दोनों पे ध्यान देना है। किसी एक को छोड़ नहीं सकते, किसी एक पे काम ज्यादा, एक पे कम, ऐसा नहीं। दोनों पे हमें लगातार काम करना है। और इस कम्युनिटी में अगर लगातार बैठे रहेंगे, अपने आप सिस्टम आपको जो है वो सही रास्ते पे लेके जाएगा। सो सिस्टम के साथ बने रहिए और लगातार अपने आप पे काम करते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।